हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NSH एकेडमी के 2.2 चैनल में। ठीक है, अपनी श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन है अपना, यदि a इक्वल अभी 1101 b का मान है 2101 c का मान है -3 -132 इन्होंने हमसे पूछा, सिद्ध करवा रही क्वेश्चन को a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी, मतलब ये दोनों कंडीशन है हमें इक्वल लानी है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी प्लस सी। ठीक है, तो निकालिए बी प्लस सी। तो जब बी प्लस सी निकालेंगे तो बी में सी को जोड़ना ही तो है हमें, तो बी की वैल्यू लिखी है आप कितनी है, 2 1 0 1। ठीक है, प्लस लगा दें। इस टाइप से सी की वैल्यू कितनी है, -1 3 2 1। ठीक से जोड़ दीजिए आप, जोड़ना हम सिखा चुके पिछले वीडियो में। ठीक है ना, तो देखना, तो 2 प्लस माइनस मतलब पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जोड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया था ऐसे क्या बोलते हैं स्तंभ, इनको ऐसे को क्या बोलते हैं पंक्ति, ऐसा ऐसा। ठीक है ना, ओके। तो आगे देखते हैं, 2 में से +-1 तो 2 में से घटेगा कितना बचेगा, 1। 1 में 3 जोड़ेंगे कितना बचेगा, 4। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना बचेगा, 2। 1 में 1 जोड़ने कितना होगा, 2। इस टाइप से हमने बी प्लस सी कितना निकाल लिया, 1 4 2 2। ठीक है ना, हमें निकालना ए इंटू बी प्लस सी। तो आगे देखना आप क्या देखना, हम ए इंटू बी प्लस सी गुणा करना भी सिखा चुके पिछले वीडियो में, जाकर के आप उसे देख सकते हैं। ठीक, यहाँ भी सिखाने के प्रयास करेंगे, आपको पहली बार ही समझ में आएगा। ठीक है, तो देखना ए का मान कितना दिया गया, 1 1 0 1। बी की वैल्यू कितनी दी गई, बी प्लस सी में जो निकाला है अभी कितना, 1 4 2 2। इनका गुणा करना हम कैसे बताया था आपको कि आपको 7 बना के चेक करना है। ठीक, मतलब पंक्ति का पहले आव्यूह की पंक्ति, दूसरे आव्यूह का स्तंभ। ठीक है, तो ये पंक्ति स्तंभ कुल मिला कैसी कंडीशन बन जाएगी, 7 की तरह। ठीक है ना, तो देखिए करिए आप, 1 का गुणा 1 में कितना होगा, 1। 0 का गुणा 4 में कितना होगा, 0। ठीक है, इसी हिसाब से अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 का 2 में गुणा कितना होगा, 2। 0 का 2 में होगा कितना होगा, 0। ठीक है, अब दूसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 1 का 1 में कितना होगा, 1। 1 का 4 में कितना होगा, 4। ठीक है ना, इसी टाइप से दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 का 2 में कितना होगा, 2। 1 का 2 में कितना होगा, 2। ठीक है ना, इस हिसाब से कितना निकाल दिया हमने, जोड़िए आप। 1 को 0 में जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 को 4 में जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 को 0 में जोड़ेंगे कितना, 2 आएगा, 2 को 2 में जोड़ेंगे कितना, 4 आएगा। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, ए इंटू बी प्लस सी। हमसे पूछा गया था आगे, ये तो हमने LHS इतनी निकाल ली। आपको राइट हैंड साइड में क्या लिखा था, ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब पहले हम ए बी निकालें, ए सी निकालें, दोनों को ऐड करके हमें इतना ही आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, तो आप निकाली सबसे पहले ए बी। ठीक है ना, ए बी, तो ए बी, ए की वैल्यू हम बता चुके आपको कितनी थी, ए की वैल्यू क्वेश्चन में लिख के दिखा दिया था हमने। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ये हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, इन्हीं को आपस में जो मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक, मतलब गुणा। ए का मान कितना, 1 1 0 1। बी का मान कितना, 2 1 0 1। गुणा कीजिए इसका, अब आपको तो गुणा आने लगेगा होगा। ठीक है ना, तो देखिए गुणा कैसा होगा, 7 बना के याद रखना। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, खुद प्रयास कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ठीक है ना, तो पहली पंक्ति का हमने किसने बताया था, पहले स्तंभ 1 का गुणा 2 में होगा कितना होगा, 2। 0 का 1 में होगा कितना होगा, 0। इसी टाइप से पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ 1 का 0 में होगा तो 0। 0 का 1 में होगा तो भी 0। ठीक है ना, इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ 1 का 2 में कितना होगा, 2। 1 का 1 में कितना होगा, 1। ठीक है, इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का 0 में तो 0। 1 का 1 में कितना होगा, 1। इस टाइप से हमें क्या निकाल लिया, ए बी। अब हमें क्या निकालना है, ए सी। ठीक है ना, तो आप ए सी भी निकालिए। तो सबसे पहले ए का मान कितना दिया गया, 1 1 0 1। सी का मान कितना दिया, -1 3 2 1। ठीक है, कीजिए इसको भी उसी टाइप से पंक्ति का स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति पहले आव्यूह का, दूसरा आव्यूह की पहला स्तंभ। ठीक है, तो 1 का -1 में -1। 0 का 3 में कितना होगा, 0। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का 2 में कितना होगा, 2। 0 का 1 में कितना होगा, 0। ठीक है ना, इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति में, स्तंभ में सॉरी, तो 1 का -1 में तो -1। 1 का 3 में तो 3। इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, मतलब इसका
इसमें, ठीक है ना। तो 1 का 2 में कितना होगा 2, 1 का 1 में कितना होगा 1। आशा करता हूँ आपको बड़ा अच्छी तरह से आने लगे होंगे, ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास करते रहिए, आगे देखना। तो माइनस का 1 को जब हम शून्य में ऐड कर देंगे -1 ही आएगा। माइनस का 1 में 3 मतलब घटेगा, तो 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2। प्लस की संख्या बड़ी इसलिए प्लस का 2 बचा, ठीक है ना। इसी टाइप को 2 को शून्य में जोड़ेंगे कितना आएगा 2। 2 को 1 में जोड़ देंगे कितना होगा 3। इस टाइप से हमने AC में निकाल लिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना क्या है, AB और AC, ठीक है। AB प्लस AC। थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई, हमने जो AB निकाला था गलती कुछ नहीं हुई, बस इसको हमने थोड़ा सॉल्व करके नहीं लिखा। देख लीजिए 2 को शून्य में जोड़ेंगे कितना आएगा 2, शून्य को शून्य में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, 2 को 1 में जोड़ेंगे कितना आएगा 3, शून्य को 1 में जोड़ेंगे कितना होगा 1। बस ये लिखना भूल गए थे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो इतनी बात तो, ठीक है। अब AB AC को हमें जोड़ना है, तो AB की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई, कितनी निकली ये, तो कितनी है 2 3 0 1, ठीक है। प्लस में हम क्या लिखेंगे AC की वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी -1 2 2 और 3। जोड़ दीजिए पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ, पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ से जोड़िए। अब 2 को 1 में जोड़ेंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 1। 3 को 2 में जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 0 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 2, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 4। इस टाइप से आप देख सकते हो ये जो मान निकला वो किसका निकला AB प्लस AC का। इसी टाइप से जब ये हमने निकाला तो A इंटू B प्लस C वो कितना निकला, तो 1 5 2 4, दोनों वैल्यू अपनी कैसे हैं समान। अतः हम कह सकते हैं अपना क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भली बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा हमेशा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन दिया गया हमें, बोला है इन्होंने कि यदि A इक्वल 1 -1 -1 1, तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, A³ इक्वल 4, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब A³ की जो वैल्यू निकले उसमें जब हम A में 4 गुणा करते तो मान कैसे होने चाहिए समान, ठीक है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। तो A³ कैसे निकालेंगे, A³ निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा A², ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं A²। A² कैसे निकलेगा A इंटू A, ठीक। निकालिए A की वैल्यू अपने पास कितनी है -1 9 सॉरी 1 -1 -1 1, मतलब ये माइनस यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है। इंटू 1 -1 1, ठीक। कीजिए गुणा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, 1 को गुणा जब 1 में हो कितना होगा 1, माइनस का 1 में जब माइनस का 1 में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। इसी टाइप से 1 का गुणा -1 में तो -1, माइनस का 1 का गुणा +1 में तब भी -1। इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो माइनस का 1 का जब 1 में होगा तो कितना आएगा माइनस का 1, 1 का गुणा -1 में तब भी -1, ठीक है। इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो -1 का गुणा जब -1 में होगा तो क्या होगा +1 का गुणा 1 में तब भी होगा प्लस। इस टाइप से क्या निकल के आया अपना, 1 को 1 में जोड़ा कितना होगा 2, -1 को -1 में जोड़ा तब भी कितना होगा 2। इसी टाइप से -1 माइनस जोड़ा के तो माइनस के 2, 1 1 जोड़ेगा तो 2। ये किसकी वैल्यू निकली अपने पास A², हमें निकालना है क्या A³, ठीक है। तो निकालिए A³ कैसे निकलेगा A² इंटू A, तो A² तो अभी हम निकाल ही चुके हैं, कितना निकला अपने पास 2 -2 -2 और 2। A की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी कितनी थी 1 -1 1, इसका गुणा कीजिए आप, कीजिए कैसे होगा, काफ़ी क्वेश्चन लगा चुके हैं इस टाइप के।
तो 2 का गुणा 1 में होगा कितना होगा 2, माइनस का 2 का माइनस की मतलब किसका होगा प्लस का 2, ठीक है। मतलब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया गुणा, ठीक है। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 का गुणा माइनस के 1 में कितना होगा माइनस का 2, और माइनस का 2 का प्लस के 1 में तब भी माइनस का 2, ठीक है। इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ है तो माइनस का 2 का 1 में कितना होगा माइनस का 2, 2 का माइनस 1 में तब भी माइनस का 2, ठीक है ना। इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में माइनस का 2 का गुणा जब माइनस के 1 में होगा तब कितना होगा प्लस का 2। इसी टाइप से 2 का गुणा 1 में हो कितना होगा प्लस का 2 तब भी होगा। तो इससे आप जोड़िए 2 2 कितना होगा 4, यहाँ पे माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 4, ठीक है। आगे माइनस का 2 माइनस कितना माइनस का 4 और 2 2 कितना होगा 4। ये हमने ए क्यू का मान निकाल लिया। अब LHS में ए क्यू रखा था अपने पास, RHS में क्या पूछा गया था राइट हैंड साइड में 4a, ठीक है ना। तो मतलब ए में किसका गुणा करना मैं 4 का, तो 4 लिख लिया हमने। 4 इक्वल 4, ए की वैल्यू अपने पास कितनी थी 1 माइनस 1 दिखना यही आंसर निकल के आएगा। 4 का गुणा इस बीम करना है, ठीक है ना। तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी कैसे निकली सेम। तो लिखेंगे हम अतः ए क्यू इक्वल 4, जो हमसे करवा गए थे तो हम आसानी से सिद्ध मैंने कर दिया, ठीक है ना। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, इससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय